हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सखा से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने, को दिया था श्याम सुंदर। शब्द गीता से निकला था हरि हरि शरणम। शब्द गीता से निकला था हरि हरि शरणम। आप ब्रह्म विद्या श्रवण हेतु आए, हम सब ब्रह्म विद्या का महात्म्य आप श्रवण कीजिए। बड़े भाग पाई सत्संग बड़े भाग पाई सत्संग, बिना प्रयास होए भवभंग। धन्य घरी जब हो सत्संग, बिना ही प्रयास होए भवभंग। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। संत विशुद्ध मिलन संत विशुद्ध मिलन चितमहि राम कृपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। नर सहस्त्र महासुरा, विदा पामा गारे गाल गाल। चितमहि राम कृपा करे, राम कृपा तब दर्शन भये। राम कृपा तब दर्शन भये, सब प्रसाद संशय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। सभायाम उपस्थित सभी श्रद्धावान भक्तगण, श्रद्धामयी बहनों, हमारा आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम इस सभागार में पधारे हैं। मानव जीवन की सार्थकता किसमें निहित है? मनुष्य अपने लिए
समाज के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, ये सत्संग है। सत्संग में बातें श्रवण करने को मिलती हैं कि हम अपने लिए उपयोगी कैसे बनेंगे, समाज के लिए उपयोगी कैसे बनेंगे और परमात्मा के लिए उपयोगी कैसे बनेंगे। सबकी भूख अलग अलग है भाई बहन। हमको भूख है शांति की, बोले धर्म की। दुनिया के सभी प्राणी ईश्वर को न मानते हों लेकिन शांति उनको भी चाहिए। हाँ, उनका रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। ये डाकू चोर उचक्के शांति तो भी चाहते हैं, वो शांति एक साल लूट लूट के मिलेगी, मिलती तो नहीं खैर। किसी दुख देने वाले को सुख तो कभी मिलता नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। 18 पुराणे सुख व्यासस्य वचन द्वयम। 18 पुराण 4 वेदों का शास्त्र सुनाऊं। कहते 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारा पुण्याय। किसी की सहायता करने के समान कोई दुनिया में पुण्य नहीं, और किसी को दुख देने के समान दुनिया में कोई पाप नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग अपने लिए उपयोगी हो जाएं, प्रभु के लिए उपयोगी हो जाएं और समाज के लिए उपयोगी हो जाएं। समाज को भूख है सेवा की, बोले धर्म की, तो समाज की हम सेवा करें। ये शरीर मिला है माता पिता से, भाई बहनों का प्यार मिला है, पड़ोसी सभी जन का प्यार मिला है, तो हम लोग कर्जदार हो गए हैं। इसलिए समाज की सेवा, समाज की भूख है सेवा की। माता भी चाहती मेरी सेवा करे बेटा, पिता चाहते हैं, गुरु भी चाहते हैं शिष्य करे, सास बहू सब चाहते सेवा, तो उनकी सबकी सेवा कर दो और बदले में कुछ ये न चाहो कि सेवा में हमें कोई लाभ हो। यदि लाभ चाहते हो तो सेवा सकाम होगी, उससे पुण्य तो आपको होगा, अच्छे भोग मिलेंगे, अच्छा घर मिलेगा, कोठियां कारें मिलेंगी, लेकिन उसे भगवान नहीं मिलेंगे। बोले धर्म की। भगवान कहेंगे तुमने सेवा की, मंथली पेमेंट ले लियो भाई। तो माता पिता या गुरुओं की सेवा करना ऐसा नहीं है, उनका ऋण होता है। नहीं कोई माता कहे माँ तेरे को मैंने 1 साल खिलाया है, और लड़का बोले माँ मेरे 12 महीने की पेमेंट कर दे, तो माँ से माता को एहसान किया उसने क्या? माता का ऋण है, पिता का ऋण है, गुरुओं का ऋण है। ऋण उतार दो, इस भाव से सेवा करो, या इस भाव से सेवा करो हमारा कर्तव्य है बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना। अभिवादन शील नित्य वृद्धोप से बिना, तो हम समाज की सेवा करें, समाज से कुछ लाभ की इच्छा ना करें, लाभ फिर भी मिलेगा। जो लाभ की इच्छा करते हैं वो घाटे में रहते हैं, और जो निष्काम सेवा करते हैं बाड़े में रहते हैं। उल्टा है, लोग समझते हैं हमें क्या मिलेगा। ध्यान देना, सकाम सेवा भोग है, निष्काम सेवा योग है। बोले धर्म की, प्रेम से लोग गीता माता की। तो इस प्रकार समाज की भूख है सेवा की, तो निष्काम सेवा कर दें, किसी के दुर्गुण या दोष न कहें। ये कर्मयोग है, कर्मयोग की सिद्धि इसी से हो जाएगी, और आप कृतकृत तो हो जाएंगे। कर्मयोग में हमारा आपका जन्म होता है लेने देने से, तो देना बंद कर दो, लेना बंद कर दो, देना प्रारंभ करो, लेना बंद कर दो, खाता खत्म हो जाएगा। ये सत्संग है। आप कहाँ जाएंगे? ना आपको पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। तो गीता कहती आप कहाँ जाएंगे निष्काम सेवा करने वाले? भगवान बोले जो वेदांती जहाँ जाएंगे, और भगत वहीं ये भी जाएगा। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बद्ध विनिर्मुक्ता अनामयम पदाम गच्छन्ति। निष्काम सेवा करने से अनामयम मन परमात्मा की गति को प्राप्त होंगे।
यानी उन्हें भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये निष्काम कर्मयोग का सत्संग है। बोले धर्म की तो समाज को सेवा की भूख है, तो बुराई रहित हो जाए, किसी को बुरा न चाहें, किसी की निंदा न करें, किसी का हित न करें, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग का मूल मंत्र है बुराई रहित हो जाना, ये सत्संग है। और एक बात है, भक्ति में सत्संग क्या है? भक्ति में शरीर संसार किसका है? हमारा आपका, हमारा आपका नहीं है। जो हम अपना कहते, घर हमारा है, शरीर हमारा है, धन हमारा है, विद्या बुद्धि हमारी है, जमीन जायदाद हमारी है। भगवान बोले बेईमान कहेंगे, तेरा सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। भक्ति में शरीर संसार भगवान का है, कर्मयोग में शरीर संसार माता पिता का है, हमारा नहीं है। जो चीज मिली हुई होती वो अपनी नहीं होती, ये निश्चित बात है। तो उनकी सेवा कर दो, और शरीर संसार भगवान का मांग लो। ईशावास इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कितना बढ़िया सत्संग है, बड़ी सरल बात है। इदम ईशावासम सर्वम, यह अंडपिंड ब्रह्मांड किसने बनाया? मैंने, आपने बनाया? ठाकुर जी ने। तो ठाकुर की सेवा क्या है? भगवान को भी भाई बहनों भूख लगती है। जैसे समाज को सेवा की भूख है, ऐसे ही भगवान को भूख लगती है। आप इंसान हो, मनुष्य हो, आप इतनी ताकत भगवान ने दी, आप भगवान की भी भूख बुझा सकते हो। बोले भक्त और भगवान की, भगवान को काय की भूख सुनो भैया। राम ही केवल राम ही केवल जान है वही ज्ञान। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। आप श्री राम जय राम जय राम। यह गुण साधन तुम्हारा कृपा पावतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। तो सज्जनों भाई बहनों, भगवान को भूख लगती है, और भगवान की भूख भगत ही बुझा सकता है। आम भक्त पराधीनो, कैसी भूख लगती है? यशोदा मैया कन्हैया को बांधती है ऊखल में, और कहती खबरदार चोर कहीं थे, 9 लाख गौएं हैं, 13 लीटर बकस फुल नहीं होता, क्यों घर घर जाता है? गौएं तो 9 लाख गौएं नंद बाबा के। बोले गौ माता की। सुबह मैं भी प्रणाम कराया गौ माता को, और बड़ा अच्छा है, ये तीर्थ है, यहाँ संत निवास, गौ माता मंदिर भगवान का। मंडी डब्बाली का शायद सबसे बड़ा ये पुण्य तीर्थ यही स्थान हो गया है, क्योंकि तीनों सब जगह नहीं मिलते। माने मंदिर है, वहाँ गौशाला नहीं है, यहाँ गौ भी है, गौलोक भी है, और सब आप बड़ी श्रद्धा नाल सेवा करते हो। तो भगवान को भूख है प्रेम की। प्रेम कौन दे सकता है? इंसान। प्रेम दूसरा कहते, मैं तो कहता हूं प्रायः प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, और प्रेम ही परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्यार की भूख लगती है, और प्रेम भगवान को इंसान दे सकता, जानवर नहीं दे सकते, देवता भी नहीं, वो भोग भोगते, वो भी नहीं दे सकते। मानवेतर प्राणी भी कन्हैया को प्यार नहीं दे सकते। हम आप मनुष्य भाई बहन भगवान को प्यार कर सकते हैं। हम परम पिता को बालक बना सकते हैं, और भगवान भक्तों के बालक बन भी गए। भगवान बोले मेरे को जैसा जो भजता है ना, हम उसको वैसा ही भजते हैं। अगर यदि आप चाहो तो भक्ति में बड़ी शक्ति निहित है।
आप चाहो तो भगवान के माता बन जाओ, भगवान के पिता बन जाओ और भगवान के गुरु बन जाओ। संदीपनी, हाँ वहां विद्या पढ़ने गए, भला बताओ। भगवान श्री राम भी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो भगवान को भाई बहनों भूख लगती है प्रेम की, तो प्रेम कौन दे सकता है? यशोदा मैया। प्रेम से यशोदा मैया सोटी निकालती है और कहती किम रे दुष्टम आचरितम, तेरी चमड़ी उधेल दूंगी, तू घर घर क्यों जाता है? काल के भगवान महाकाल आज भक्ति के प्रेम रूपी यशोदा की सोटी को देखकर थर थर कांपते हैं, जिसके भय से वेदांत कहता उस परमात्मा के भय से भयादस्ताग तपत भयातपत सूर्य भयादिदस्त वायुस्मृत धावत पंचमा। तो महाराज प्रेम यदि भगवान से करो तो भगवान को चाहे बेटा बना लो, भाई बना लो, माता बना लो, पिता तुम्हें माता च पिता, वो बनने को तैयार है। अरे बलि ने उन्हें चौकीदार बना दिया, क्या बात है। चौकीदार बनने को तैयार, नौकर बनने को तैयार। ऐसा कोई नौकर मिलेगा ही नहीं, बिना पैसे के नौकर है ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब देखो ये सत्संग है। और सुनो, वेदांत के विचार से भी आपको बताएं, वेदांत के विचार से सत्संग क्या है? वेदांत के विचार से सत्संग अचाह हो जाओ, अकिंचन हो जाओ, अप्रयत्न हो जाओ। ध्यान दीजिए, असंगता विवेक और वैराग्य जीवन में आ जाए, यानी जितना नाम रूपात्मक संसार है, ये संसार है ही नहीं, ये नाशवान चीज है, स्वप्नवत है। ऐसे जानकर शरीर संसार से असंग हो जाओ तो स्वरूप में बैठ जाओ। ये लिए वेदांत का सत्संग है। ये तो वाचो ये वर्तनते अपाम्य ससा। तो भैया सत्संग करो, सत्संग के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। जप में तप में सब करना चाहिए, भगवान का जप भी करो, कीर्तन करो, तप करो, हम लोग सब करते हैं। लेकिन इसमें आती है सिद्धि, देर में आती है। सत्संग से तुरंत ज्ञान होता है। इसलिए सत्संग जप से, तप से, ध्यान से, ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। अगर आप काम आत्मा राम परम निष्काम महापुरुष आ जाए तो अपना ध्यान जब तब छोड़ के उनका सत्संग करो। कि सत्संग कल बताया था, सत्संग ऐसा है जैसे किसी की गोद में बैठ जाना। कहते नहीं, किसी की बेटा बेटी ने तो गोद ले लो। तो सत्संग का अर्थ होता है परमात्मा की गोद में बैठ जाना तुरंत। और जब गोद में बैठ गए तो माल किसका है? मान लो किसी माता बहन ने भाई ने गोद ले लिया तो उसकी प्रॉपर्टी उसी के नाम आ गई, कोई कमाना पड़ा उसे। तो सत्संग माने कमाया माल मिल जाए। यानी सत्संग माने किसी संत की वाणी सुन लो तो वो अनुभव की बातें बता देते हैं। यही उनकी गोद में बैठना भगवान की है। जब तक में देर में होता तो उससे लाभ है कि वो सब करते हैं, करना भी चाहिए। पर सत्संग जब तक छोड़ के भी करना चाहिए। क्षण मात्र के सत्संग में वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भाई बहनों कौन था? डाकू था। लेकिन क्षण मात्र के सत्संग से वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गया। सप्त ऋषि महात्मा निकले, वाल्मीकि लूट लूट कर अपने घर वालों को खिलाता था। उन्होंने कहा महात्मा कंबल बढ़िया बढ़िया लाए हैं, हमारे भक्त ऐसे महात्माओं को हम लोगों को दे ही देते हैं। तो कंबल बढ़िया, कमंडल बढ़िया चमकेने। वाल्मीकि बोले यहाँ रख दो, कंबल यहाँ रखो, कमंडल रखो। महात्माओं ने रख दिया। महात्मा संतोषी होते। लेकिन महात्मा तो उमा संत की यही बड़ाई। महात्मा जो उनको अपमानित करता उसका भी कल्याण चाहते हैं। इसलिए संत विशुद्ध मिले पुनित वही। संतों ने कहा एक बात है, हम भैया रख दिया है, लेकिन घर वाले से पूछो कि तुम पाप करते हो, मारते पीटते हो तो पाप होता कि नहीं? कहा होता तो है। कहा घर वाले से पूछो पाप में आप सहभागी हो? वाल्मीकि बोले वाह, मैं घर जाऊं तुम बंटू थ्री हो जाओ, भाग जाओ यहां से। कहा नहीं, हमको बांध दो। वाल्मीकि रास्ता लाए तो सातों संतों को कस कस के बांधा सब जगह से। अब गया घर पर,
कहो हम लूट लाते हैं, उसमें तुम सहभागी हो। सबने कहा हमें तुम खिलाओ, चाहे लूट खिलाओ, पाप से लाओ, पुण्य से लाओ, तुम्हारा काम है घर गृहस्थी चलाना। टके के जवाब दे दिया। वाल्मीकि आए, उसके नेत्र खुल गए कि हाय हाय, सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में ये ही हालत हम सब की है। भैया दुनिया में सब सकाम है, निष्काम तो कोई, तुलसीदास ने तो महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। हाँ मतलब ही होते महाराज। यदि हम लोगों को आप भिक्षा न कराएं भाई बहनों, तो हम कहें यहाँ पात्र नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अचला लंगोटा खाना पीना तो बाबाओं का भी होता है, ध्यान दो। स्वार्थ लाज कर्म सब सुर नर मुनि सब श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय जय राम, श्री राम। स्वार्थ मीत सपन हूँ प्रभु परमारथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। अरे भैया कहते हैं कि हाँ देखो सभी स्वार्थ के हैं साथी, संसार में सभी स्वार्थ के साथी हैं। अरे मन किसी पर किसे भूला है, बता दे कौन तेरा है। कोई साथ नहीं जाता। जिनागर झूमते हाथी, हजारों लाख थे साथी, पता उनका नहीं पाया, बता किस जाम गहरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई, इसका माता पिता की सेवा नहीं करना ऐसा भाव नहीं है। इसका माता पिता यहाँ या तो प्यारी माँ हमें छोड़ देगी या हम मर के चले जाएंगे। बोले धर्म की माँ भी कहाँ जाती है, रो के रह जाती मेरा बेटा चला गया, या माँ जाती तो हम रो कर रह जाते मेरी प्यारी माँ गई, हमें खिलाती थी पालती थी। रोते हैं तो स्वार्थ के लिए रोते हैं। माँ के लिए रो में तब जब माँ मरे तो हम भी मर जाए साथ ही, तब तो हमारी बात बन जाए। कौन मरता है, कोई मरा आज तक? बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भैया तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। क्या बात, पता उनका नहीं पाया, बता किस जाम गहरा है। पता नहीं माँ कहाँ गई, बेटा कहाँ गया, किसी को पता, किसी लोकांतर में गया। इसलिए भाई जो नाशवान है, इसलिए उसने ये बताया है कि भगवान का भक्त जो होता है, भगवान की संपत्ति को मानता है, संसार में रहते हुए उसकी रक्षा भगवान करते हैं। और वेदांत के विचार सत्संग होता है अकंचन अचाह अप्रयत्न होने से, यानी वेदांत में विचार से सबके अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार का त्याग करो तो आप वेदांती हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी अपनी अहंता ममता असंग हो जाओ और सबकी सेवा में निष्काम लग जाओ, अप्रयत्न हो जाओ। कोई बस केवल अपना कल्याण मुक्ति के लिए है। जिसे ज्ञानान मुक्ति, तो उसे ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। देखो सत्संग है, बल का दुरुपयोग नहीं करना, ये सत्संग है। बल तो बहुत के पास है,
धन तो बहुतों के पास है, क्या वो सदुपयोग कर रहे हैं? बताइए साहब, सदुपयोग नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई कोई कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सब नहीं कर रहे हैं, भाई बहन बहुत से अच्छे हैं जो कर भी रहे हैं। तो बल बहुतों के पास है, लेकिन बल से क्या करते हैं? वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। धन से क्या करते हैं? वो धन से भी दबा के रखते हैं। तो बल का दुरुपयोग न करो सत्संग है, बोले धर्म की। और जाने हुए ज्ञान का निरादर न करो सत्संग है, बोले धर्म की। जाना हुआ निरादर यही है, जाना हुए का निरादर न, ज्ञान का निरादर न करो। जानते सब हैं कि दुनिया नाशवान है, शरीर नाशवान है, फिर भी इसे सच्चा मानते हैं, ये हमारा। तो जाने हुए ज्ञान का निरादर मत करो, सत्संग है नहीं। ज्ञानी सत्संग पवित्र में विद्य थे। और माने हुए कन्हैया को, हाँ एक बात, भक्ति में भाई बहनों माना जाता है और ज्ञान में जाना जाता है। स्वरूप अपना जाना जाता है और परमात्मा को माना जाता है। क्यों? परमात्मा मर बुद्धि से परे है। इसलिए वेद कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सहा आनंदम ब्राह्मणों विद्वान न विवेक उत्तरनेति। परमात्मा को कोई वाणी से नहीं समझ जान सकता, कानों से सुनकर के भी नहीं जान सकता, नेत्रों से उसको पूरा देख भी नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति है नहीं जो उस परमात्मा असीमित को समाहित कर ले। इंद्रियां सीमित हैं, भगवान असीमित हैं। इसलिए भगवान हमारे माता पिता के भी माता पिता, गुरु के भी गुरुदेव हैं। उनको हम नहीं जान सकते, और जान तो हम अपने बाप को नहीं सकते। जब माँ कहती है तेरा बाप है तब हम जानते हैं। ध्यान दो, अगर माँ बतावे बाप है तो हमारा सबका कोई ताऊ भी नहीं जान सकता तुम किसका है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान को जाना नहीं जाता है, भगवान को माना जाता है। अब भगवान को कैसा मान लो? अपना पुत्र मान लो, वो बनने को तैयार है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भज, गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरे को जैसा भजता है, कहते यशोदया भागवत में है, कौन सा यशोदा ने पुण्य किया जो परम परमात्मा, परम गुरु परमात्मा, संतों का आराध्य, उसका काका बन के आ गया। यशोदा कौन सा पुण्य किया था? यशोदया समो नास्ति भूत चापने। अरे कब पृथ्वी पर ऐसा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ यशोदा मैया जैसा, जो काल के महाकाल को अपना बेटा बना के पीटती है। भला बताओ कितनी कैसी कितने से पुण्य की। तो बताते दूसरे पुराणों में, पूर्व जन्म में, कई जन्म में नंद बाबा यशोदा ने कन्हैया का नाम जपा निष्काम भाव से और ध्यान किया बालक भाव से। तो भगवान बोले ठीक है, इन्हीं को माता पिता बना लेंगे। तो भगवान तो सबके माता पिता हैं, वो तो बिना माता पिता के हैं। तो ऐसे नाम जपने वाले और भावना से भक्ति करने वाले भक्त के भगवान बालक बन जाते हैं और भगत की भक्ति करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। भाई बहनों, जितनी हम लोग कन्हैया की भक्ति करते हैं, सच बताएं, उतने हम लोग भगवान की भक्त नहीं है। सबसे बड़ा भक्त और शिष्य भगवान ही हैं। वो भगवान भी हैं, गुरु भी सबसे बड़े हैं, लेकिन वो भगत भी सबसे बड़े हैं। हमारे एक महात्मा हुए, वो बड़े वेदांती थे। वो अपना भाषण करते थे तो बताते थे कि भगवान के समान सबसे बड़ा सेवक भगवान है, भगवान के समान कोई सेवक नहीं है। कैसे सेवक हैं भगवान? हम लोग इतने भक्त नहीं, नाराज मत होना कि हम तो कन्हैया का रात दिन भजन करते हैं। सुनो, हम लोग तो सो जाते हैं, भगवान तो सोते भी नहीं है। बोले धर्म की। देखो पृथ्वी बनकर भगवान गोद में लिए, बोले धर्म की। ध्यान दो। और वायु बनकर के वेद कहता तुम्हें प्रत्यक्षम वायु, हे परमात्मा साक्षात तो परमात्मा वायु है। अग्नि बनकर के चतुर्विधम अन्नम पचानी, 4 तरह का अन्न जो है का मैया हमारी बिना अग्नि के पचा लेगी? अग्नि भगवान है, भगवान ही पचाते हैं। और भगवान अंदर भी पचा रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम रे हमाशिता, यानी अंदर पका भी रहे हैं, पचाए भी रहे। सूर्य बनकर के अन्न पका रहे हैं,
और अंदर अग्नि बनकर के वैश्वानर पचा रहे हैं, और जो माताएं बनाती वो अग्नि, वो भी अग्नि वही है। तो काम तो सब भगवान कर रहे हैं, पका रहे हैं, पचा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वायु बनकर प्राण दान कर रहे हैं, बोलो चंद्रमा बनकर के औषधियां पुष्ट कर रहे हैं। चारों ओर से भगवान ही सेवा कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए राधे राधे कहते हैं तो हम कहते हैं हम बड़े भगत हो गए। भाई बहनों, भगवान के समान हम आप कोई भगत नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वशा। आज एक बात मैं आपको, भैया देख रहे घड़ी में क्या टाइम हुआ, शरणागति के रूप में सुना रहा था। हाँ 10-20 मिनट अभी हैं, ध्यान दो। तो आज सत्संग की श्रृंखला में आपने वेदांत से सत्संग सुना, कर्मयोग से सुना, लेकिन मैं सबसे बढ़िया सत्संग जो है यानी वेदांत के ज्ञान में और निष्काम कर्मयोग में आप अकेले होते हैं। बोले धर्म की, जब हम भगवान की शरण होते हैं और भगवान की भक्ति करते तो हम दो हो जाते हैं। हम हैं और हमारे ठाकुर जी भी तो हैं, तो ठाकुर जी साथ आते हैं। अन्य योगों में ईश्वर का बल नहीं मिलता, न वेदांत के ज्ञान में और न निष्काम कर्मयोग में। बोले धर्म की, वो स्वावलंब साधनाएं हैं, लेकिन भगवान की शरणागति भगवत अवलंब साधना है। कल आपने श्रवण किया था, शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षचेत् विश्वासा, गोप्यप्तम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। 6 तरह से शरणागति संपन्न होती है। अब देखिए, यानी वर्ण किसका आप करते हैं? कहते नहीं वर कन्या, वर माने श्रेष्ठ होता संस्कृत में। हम कन्यादान किसको करते हैं? कहते भैया उचित वर देखो, वर माने श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान। बोले धर्म की। और कन्या कौन है? बुद्धि। इसलिए अपनी बुद्धि हो, कन्या जो है कन्हैया को दे दो, ब्याह दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, उससे बढ़िया कोई वर मिलने ही वाला नहीं। हाँ, इसलिए भगवान बोले बुद्धम, हाँ बुद्धिन मन वेक्षा कल्पना फल हेतवा। गीता में भगवान ने बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। बुद्धदाम बुद्धि योगम तम। भगवान बोले जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसको बढ़िया बुद्धि दे देता हूं, जिससे वो मेरे को जान भी लेता है। ज्ञान दीपेन भास्यता, मैं ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूं। कितनी बढ़िया बात है। और भगवान बोले देखो अपनी बुद्धि की शरण जाओ, बुद्धि से विचार करो कि दुनिया में सत्य क्या है, असत क्या है। असत संसार शरीर है, सत परमात्मा है। किसकी शरण जाओ? भगवान की शरण। अब देखो एक बात बताएं, अर्जुन गया, दुर्योधन भी गया, युद्ध होने वाला है। भगवान कृष्ण विराजमान है। दुर्योधन बोला कृष्ण युद्ध होने वाला, मेरी सहायता करो। भगवान बोले करेंगे। अर्जुन बोला मेरी सहायता करो। अब वर्ण किसका करो? ध्यान देना, अर्जुन चरणों में खड़ा शरणागति सुना रहा हूं आपको। अर्जुन चरणों में खड़ा, अब सौंप दिया इस जीवन, हे प्रभु आया हूं शरण तेरी, घनश्याम गीता वाले आया हूं शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से मुझको तुरंत बचा ले। उम्मीद है कि उन पर नजर न होगी, मदमोह के गले में जो खेल खेल डाले। आया हूं शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले। अर्जुन शरण आया। शरणम गच्छामि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। भगवान बोले ठीक है, मैं तो गीता में बताया कि परमात्मा कैसा है। कहते निर्दोषम समम ब्रह्म। जिसके जीवन में समता आ गई, गीता उसे परमात्मा कहती है। हम में परमात्मा में यही भेद है कि हम शरीर संसार को सच्चा मानते, इसलिए विषम है। परमात्मा सच्चा नहीं मानता, उसकी लीला है, खेल खेलता है, इसलिए परमात्मा निर्दोषम समम ब्रह्म।
भाई बहनों, आज का सत्संग है, आप जप करो, तप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सब बढ़िया है, लेकिन जब तक समता में नहीं आपकी वृत्ति आई तब तक ज्ञान ध्यान समझो अभी सिद्ध नहीं हुआ। और जिस दिन समता में आ गई उस दिन तुम्हें ज्ञान ध्यान कुछ करने वो तो सिद्ध हो गया, आप परमात्मा हो गए। निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। परमात्मा निर्दोष और सम है, तो भगवान बोले मैं सम हूं, निर्दोष हूं, तुम दोनों रिश्तेदार हो मेरे, और संसार के सभी प्राणी मेरे रिश्तेदार हैं। गीता में भाई बहनों 12 प्रकार की रिश्तेदारी बताई है भगवान। कौन सी? 9वां अध्याय खोलिए, वहां भगवान बोले गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम स्वर प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। 12 बातें बताई, यही तो बता दी। वो शरण भी है, हाँ, प्रभव भी है, प्रलय भी है, उत्थान भी है, समाप्त करने वाले भी हैं। तो इस प्रकार सभी रूप से भगवान के माता हैं, पिता हैं, सभी हैं। ऐसे 12 नाते भगवान पितामह से जगतो माता धाता पिता महा वेदम पद ओंकार ऋक्साम इधर बचा। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। बोले गीता माता की, प्रेम से बोलो भारत माता की, बोले गौ माता की, गंगा माता की। भारत की संस्कृति के प्रतीक कौन कौन है? एक श्लोक बनाया संतों ने, कौन कौन सा? कहते गीता गंगा च गायत्री गौ गुरु तुलसी दलम पूजा च पंच देवानाम हिंदू धर्मस्य लक्षणम। ये हिंदू धर्म के लक्षण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान बोले देखो 50-50 करो। भगवान को 50-50 बड़ा अच्छा लगता है, उनके सभी, उनके तो पापी भी उनके रिश्तेदार हैं। वे तो कहते महापापी हो, दरबार में आ जाओ पकड़ में एक बार, फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। हाँ जी, महापापी हो, भगवान जानते ये पापी तो है लेकिन मेरा तो बेटा है। माँ जानती नहीं है, नालायक तो है लेकिन बच्चा तो मेरा ही है। हाँ जी, सन्मुख हो जीव मम जीव मम जन्म कोटि अघनाशं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कोटि भी प्रबधता कोटि भी प्रबधता आए शरण करो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। करोड़ों ब्राह्मणों को मार के आया हो बाबाओं को, और शरण आ जाए तो भगवान बोले सकल देव प्रपन्न आए। वाल्मीकि लिखते हैं मैं आपका हूं, जैसा हूं भगवान आपका हूं। भगवान पाप देखते ही नहीं, भगवान पाप देख रहे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। यदि भगवान हमारे सबके पाप देखें तो हम आप कोई मुक्त नहीं हो सकते। भगवान परम पिता परम गुरु माफ कर देते हैं। बस एक बार आ जाओ उनके दरबार में और जो कह दो कन्हैया मैं तेरा हूं, जैसा हूं वैसा हूं, आपका हूं। हाँ, इस प्रकार शरणागत हो जाओ। शरणागति सबसे बड़ा साधन दुनिया में है। ऐसा न कर्म योग है, न ज्ञान योग है, न ध्यान, इससे श्रेष्ठ कोई साधन है ही नहीं। तत्काल भगवान अपना लेते हैं। विभीषण शरण आया, भगवान ने कहा आओ लंकेश,
तब तक सुग्रीव बोले ठाकुर जी ये निशाचर है, वो रावण का भाई है और उसको आपने लंकेश कह के मित्र फ्रेंड बना लिया। भगवान बोले कोई हो, रावण का भाई हो चाहे महापापी हो, मेरे दरबार में आया है वो, और मैं गीता में कहता हूं अप्रियदर्श पापेभ्य महापापी भी, यानी पाप कर पाप कम पाप कर तर। इसे दुनिया के पापियों में 3 पापी छांट लो और वो मेरे दरबार में आ जाएं तो उन्हें मैं गेट आउट नहीं करते। अरे परम गुरु परम माता परम पिता भी हमें निकाल देंगे तो अभी माफ फिर कौन करेगा दुनिया में। इसलिए शरणागति इतना बड़ा पावर है भक्त के पास जिससे भगवान उसके बस में हो जाते हैं। हालांकि परमात्मा सर्वसमर्थ है, वो बस में उन्हें कौन कर सकता है, लेकिन शरणागत भक्त को प्रपंच पकड़ लेता है। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान बोले देखो एक काम करो, दुर्योधन वो सर पर अहंकारी ऊपर बैठा था, एक तो राजा दूसरे ऊपर बैठा, उसको अहंकार बहुत बड़ा। अर्जुन चरणों में खड़ा है, अब सौंप दिया इस जीवन का। तो भगवान बोले अर्जुन देखो एक बात है, एक तो मेरी नारायणी सेना ले लो, काल चक्रम रुद्र चक्रम, और एक मेरे को ले लो। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, तुम मेरे दोनों रिश्ते कौरव पांडव भाई भाई थे, रिश्तेदार भाई सब, ये घर का युद्ध है ना। तो महाराज कहते एक सुना रहे थे, पहले युद्ध होता था किसमें महाराज, देवी आसुरी संपदा में, फिर युद्ध हुआ त्रेता में राम और रावण में, राजाओं का युद्ध है। कहते कली में कली में तो घर घर युद्ध है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा भाई एक बात है, एक मेरी नारायणी सेना ले लो और एक मेरे को ले लो, लेकिन एक बात मैं युद्ध में अर्जुन तुम मारा जाए मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। अर्जुन बोला कोई बात नहीं, तू मर जाने देना, लेकिन मैं अपने कन्हैया को ही चाहता हूं, मर जाए कोई बात नहीं। देखो अर्जुन का कितना त्याग है, उसे नारायणी सेना छोड़ी, काल चक्रम रुद्र चक्रम विष्णु चक्र छोड़ दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, उसका बिना मांगे काम बन गया। इन शरणागति देखिए, दुर्योधन शरणागत किसके है, धन के, पावर के, एटम्बम हाइड्रोजन में ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपास्त्र वैश्वास्त्र के शरण है, पैसे की शरण है और पावर की शरण है। उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन जीत किसकी हुई, पैसे वाला जीता, शस्त्र वाला जीता, बहुमत वाला जीता नहीं जीता। वेद कहता सत्यमेव जयते, सत्य थोड़ा ही क्यों न हो, लेकिन विजय सत्य की ही होती है। नानकम विजयते, अनंत की विजय नहीं होती। इसका अर्थ है पैसा और शक्ति, परिवार या जमीन जायदाद को आप फेंक दो, ऐसा नहीं इसका भाव है। ऐसा भाव कि पैसे को, जन संपत्ति को, बल को ईश्वर से श्रेष्ठ मत मानो, इसे सेवा में लगाइए। जो चीज मिली है भगवान की है, उनके सेवा में दे दीजिए, सबसे बढ़िया बात। क्योंकि हमेरी है ही नहीं, भगवान की चीज है। भगवान की चीज अपनी मानना ही तो भोग है, और भगवान की मान लेना योग है। और योग भोग क्या होता है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन थोड़ी देर के सत्संग में तो लोग कह देते हाँ भगवान की भगवान, फिर कहते नहीं बेटा तो मेरा है, हाँ धन तो मेरा है, जमीन तो मेरा है मन कहा मेरी मेरी न होगी या तेरी, मन कहा मेरी मेरी न होगी या तेरी। ये काया तूने मलमल धोई, ये काया तूने मलमल धोई, हो गई राख की ढेरी ना होगी यह तेरी, हो गई राख की ढेरी ना होगी या तेरी। इसका भगवान का शरीर मान के इसकी सेवा खूब करो, खूब हम्माम साबुन लगाओ, लाइफ बॉय साबुन लगाओ, पियर साबुन लगाओ, धबल धबल ढूंढो मत करो, शरीर को आरोग्य करो। क्योंकि शरीर भगवान का मंदिर मान लो तो उपासना हो रही। आप नहा रहे हो लेकिन उपासना कन्हैया की हो रही है। शरीर जब अपना मानोगे तब पाप होता है। जब कहो भगवान का है शरीर, घर भगवान का है,
तो पाप काहे का होता है। एक भगत था शरणागत भगवान का, वो गीता पढ़ता था, तो एक संत जी आ गए और घर पर उन्होंने प्रसाद कराया। हाँ, तो महाराज संत बोले एक बात बताओ, ये कोठी किसकी? भगत बोला भगवान की। कारें खड़ी थी, धनी भगत पैसे वाला, पैसा भी था उसके। जो भगवान को भजन करता है लक्ष्मी उसके चरणों के पीछे आती है अपने आप, और झूठ नहीं, उसको अपने आप आएगी लक्ष्मी माँ, वो कहीं जा ही नहीं सकती। एक बाबा भजन कर रहे थे, जंगल बैठे, किसी ने कहा बाबा तुम भजन करते, तुम्हें कोई परिचय नहीं, खिलाएगा कौन? भाई जन समाज में जाओ तो भाई बहन रोटी तुम्हें खिलाएंगे। संत विनोदी स्वभाव के थे। संत बोले हम लक्ष्मी के खसम का भजन करते हैं, यहां क्षमक्षमाती आ जाएगी। वो सच्चिदानंद दुनिया पैसे के पीछे भागती है, पैसा संतों के चरणों के पीछे भागता है। बोलो धर्म की। जो संत पैसा पैसा चिल्लाते उनके भजन में कमी है। अरे वो भजन करें, अपने आप भक्त करते सेवा। भाई बहनों, बहुत दिनों से आपके यहाँ आते हैं, ये बढ़िया, हम तो भिक्षा मांग कर खाते हैं, आपकी बड़ी श्रद्धा है बहनों भाइयों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबको सुनाते हैं। अब लॉकडाउन हो गया तो वहीं बैठ गए, मार्च कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। अच्छा, खर्चा आश्रम में जो है भक्तों का, संत जो गौशाला क्यों खुलवाते हैं? भक्तों के जो पैसे में दोष आ जाता उसका शुद्धिकरण। भक्तों को कमी, संत को क्या कमी है? अरे एक ही भाई बहन 4 की 8 रोटी लाता है। साधु को कोई न वस्त्र कमी होती है और न खाने की कमी है। बोलो धर्म की। ये भक्तों के लिए फिर क्या करते, विद्यालय बना। देखो विद्यालय बच्चे पढ़ते गरीबों के, धनियों के नहीं पढ़ते मेरे पास, और वेद वेदांत सब पढ़ते हैं। देखो ये संगीत देखो बजाने लगा, ये दूसरा मठ शुरू हो गया कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद। संगीताचार्य आते हैं, व्याकरणाचार्य आते हैं, वेदाचार्य आते हैं। तो आपका जो पैसा लग जाता है वो आपका पवित्र कर देते हैं संत लोग। संतों को खाने पीने के रहने कोई कमी नहीं है, हर जगह होता है उनके लिए, ऐसे कोई कहना भी नहीं चाहिए। तो गौ सेवा, हमारे भैया बैठे गौ माता के बड़े सेवक हैं, तो हम भी गौ माता के सेवक हैं। वहाँ गौशाला है और भैया कुलभूषण जाते नहलवाते भी हैं, पट्टे भी देख रहे, और भेंट पूजा भी सब चलाते, स्वभाव सबका होता साथ में। तो इस प्रकार से भाई हम इसीलिए आए। इन्होंने कहा भाई एक कोराना टोराना है और भाई बहन सब दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा हम कोराना कुछ नहीं कर पाएगा, और भैया हमें कुलभूषण ले आए हैं। तो हम भाई आ गए आपके पास, आज कल भी हैं, रहेंगे आपके पास। तो इस प्रकार से संतों की सेवा जो होती है वो संत आपकी पवित्रता करा देते हैं। और जो संत अपने लिए कुछ मांगते हो तो भाई ये दोष होता है। तो अब वहाँ गौशाला के लिए क्यों जमीन अमीन की आवश्यकता होती है। वैसे तो हम जाते हैं, सब काम भक्त लोग करते हैं। तो वहाँ बैठ गए तो भाई व्यय होता है। तो भैया ने सबने मिल करके थोड़ा जमीन भी ले दी। उन्होंने कहा पहले हम दुकानें बना दें। हमें दुकान नहीं, व्यापार नहीं करना, हमें फ्लैट नहीं बनाना। अगर तुम्हें लेना तो गौओं के लिए भूमि ले दो, गौ माता खाएंगी और आप सबको आशीर्वाद देंगी। तो कहने का तात्पर्य है ये संत लोग सेवा करवाते हैं और भक्तों का अन्न धन पवित्र करवा देते हैं, ताकि भक्त लोग हमारे सात्विक भोजन करके और उनकी बुद्धि सात्विक हो और उन्हें कन्हैया मिल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संत जगत में आते हैं भवतारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि विद्या तारण के लिए। संत जगत में आते हैं भवतारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि विद्या तारण के लिए। तो अर्जुन ने वर्णन किया कन्हैया को, परिणाम क्या हुआ? युद्ध हुआ। भगवान बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखिए शरणागति की बात यही समाप्त करते हैं। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन मर जाए तो मर जाए, लेकिन शरणागति में इतनी ताकत है, तुम्हें कम शरण्यम, भगवान की शरण आ जाए। भाई बहनों, दुनिया धोखा दे जाए लेकिन भगवान कभी धोखा दे सकते हैं। वो भक्त के अधीन हो जाते हैं, प्रेमाधीन हो जाते हैं भगवान।
भीष्म पितामह ने इतना मारा, बाण इतने मारे कि अर्जुन मूर्छित हो गया। ब्रह्मचारी की शक्ति बहुत बड़ी। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हो, भगवान की शरण में भी है। अर्जुन मूर्छित होकर गिर गया। हा कृष्ण कहा उसने, हा कृष्ण। भगवान ने जब कहा तो मैं नहीं उठाऊंगा शस्त्र। देखिए शरणागति में कितनी शक्ति है। निहित आज का प्रवचन, महाराज भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल दिया, का तिष्ठ उत्तिष्ठ भीष्म पितामह, जान से मार डालूंगा। भीष्म बोले, आपने प्रतिज्ञा की, काली झूठ बोलते हो कि गोरी झूठ बोलते हो बताओ। भगवान बोले, सुनो भीष्म पितामह, तुम ही नहीं वेद वेदांत के आचार्य हो, तुम्हें मालूम है मैंने ये कंपनी प्रतिज्ञा की, परमानेंट नहीं है कि हाँ हाँ भाई बहनों को झगड़ा, हाँ 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 हम रिश्तेदार तटस्थ रहेंगे, लेकिन मेरी गीता में प्रतिज्ञा है जो मेरी शरण आएगा ताय सुदर्शन मारूं। यानी भाई बहनों, भगवान सबके लिए सम है, लेकिन भक्त के लिए और संत के लिए भगवान विषम हो जाते हैं, पक्षपात करते हैं। फिर यस्ताम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, शरणागत की भगवान रक्षा करते हैं। तो इस बार भगवान की शरण आ जाए। भगवान की शरणागति के 6 लक्षण हैं आज का प्रवचन। अनुकूल संकल्प, यानी भगवान की राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तूने धन दे दिया, कृपा, नहीं दिया कृपा, बहुत दे दिया कृपा, नहीं दे दिया वो भी कृपा, भूखा रख लिया कृपा, खूब माल खिला दिया कृपा। ये शरणागति है। शरणागति में अपनी मांग नहीं होती है। शरणागति में प्रभु के समर्पण की बात होती है। हमारे जो प्रभु चाहेंगे करेंगे, हम उसमें राजी रहेंगे, उनके मंगलमय विधान में। ऐसे भगत को महाप्रलय में भी व्याकुल नहीं होता। और भाई विश्व का विनाश का समय आ गया, युग परिवर्तन का। आपको बताते आप घबराना नहीं। अब ये भी सूचना देते हैं, 4 धर्म के चरण पूर्ण करना, आपकी अंतिम विजय होगी भारत की। बोले भारत माता की। कि भारत सबका कल्याण चाहता है। जो सबका कल्याण चाहता हो उसका करना भगवान भी नहीं कर सकते। ध्यान देना, भागवत में आया है विद्या दानम, धर्म के 4 चरण हैं। आप इसे पालन करना। भैया अभी तक हेरा फेरी हो गई, अब बंद करो, चूंकि सतयुग में आप हम प्रवेश पाएंगे। और जो झूठ बोलेंगे, कपट करेंगे, कुभाव से देखेंगे, वो कलयुग में ही आएंगे। भागवत में है ये बात। विद्या माने ब्रह्म विद्या श्रवण करना। दान का अर्थ केवल नोट ही दान नहीं है। दान का सबसे बड़ा दान है अभय दान, सबसे बड़ा प्यार का दान। ये नोट के दान से भी आगे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। विद्या दानम तपः, अपने स्वधर्म का पालन करना तप है। और विद्या दानम तपस्तैव, तप जो है, और शुभ कर्म करना भी निष्काम भाव से, यज्ञ आदि, ये धर्म के 4 चरण हैं। ये भैया पालन करना, और सबके कल्याण की भावना हो, सब में भगवत भाव रखना, सब में हमारे भगवान हैं, चिंतन करो। तो ये चित्त से चिंतन करो। 2 शक्तियां भगवान ने दी आज का प्रवचन। और देखो तो सबको भगवत भाव से देखो। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। आज यहीं पर समापन करते हैं। और कल वर्णन की व्याख्या होगी कि भाई वास्तव में वर्ण क्या सत्संग शरणागति का है, ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की।